नमस्कार, मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्तगणों, हमारी आषाढ़ माह की कथा की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें जो आपका पिछला वीडियो था, उस पे हमने आषाढ़ माह की कथा के 1 से लेके 8 तक के अध्याय का पठन किया था और आप लोगों ने श्रवण किया था। अब उसके आगे ही हम अध्याय 9 से लेके 12 4 अध्यायों का यहाँ पे पठन करेंगे और श्रवण करेंगे और श्री हरि के सामने अपनी भक्ति को प्रस्तुत करेंगे। आषाढ़ माह के महत्व को, यह महीना श्री हरि को क्यों प्रिय है, इस सब की चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसके संबंध में बात नहीं होगी क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाता। आप हमेशा ध्यान रखें, आप किसी भी चैनल में कोई भी भक्ति कथा सुनते या देखते हैं तो आप कथा पे ना ध्यान दें, आप कथा के भाव पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रभु भाव से ही प्राप्त होते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रभु के चरणों में हम सभी अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, आराध्य को याद करते हैं और कमेंट में आप अपने आराध्य इष्ट जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनका जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री विष्णु। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। नाम था उसका भोला। उम्र उसकी बहुत हो चुकी थी। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। आंखों की रोशनी क्षीण हो रही थी। धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। शरीर दुर्बल और कमजोर हो चुका था, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखता था। कभी सैकड़ों घड़े बनाने वाला भोला अब अपने जीवन यापन के लिए घड़े भी बहुत मुश्किल से बना पा रहा था। उन घड़ों में अब वह चमक न थी, ना ही उनका आकार वैसा था। आकार भी उनका बेडौल हो गया था, जिससे अब बहुत ही कम लोग भोला के पास घड़े खरीदने आते थे। आषाढ़ माह में भोला ने मन में निश्चय किया था कि वह श्री हरि को भोग चढ़ाने जाएगा। समय बीतता गया, आषाढ़ आ गया, चारों ओर भक्ति का माहौल हो गया। सारा वातावरण भजन और प्रभु की कथाओं की वाणी से भरा हुआ था। चारों ओर कथाएं सुनाई पड़ रही थी। हवन यज्ञों की सुगंध से पूरा गांव महक रहा था। किंतु इसके विपरीत भोला घर में शांति से था, मौन था। उसके पास प्रभु आराधना के लिए सामग्री नहीं थी, पुष्प नहीं था, भोग नहीं था, अक्षत नहीं था, कुछ भी न था। भोला गुमसुम वहीं जमीन पे बैठा था। तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी जो पास ही कोने में रखा था, जिसको बनाते समय उसमें दरार आ गई थी और उसका आकार भी कुछ छोटा बन गया था, जिस कारण से वह बिक न सका। भोला उसे देखता रहा और मन ही मन कुछ निश्चय कर भोला उठा और उसने उस घड़े को उठाया, उसे साफ किया, उसे धोया और उसमें तुलसी दल को रखकर मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में गांव वालों ने जब उसे देखा तो बोले, यह वृद्धावस्था के कारण इसके दिमाग का संतुलन खो गया है। क्या प्रभु टूटी वस्तु से पूजा स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु को खंडित वस्तु से पूजा करनी चाहिए? लेकिन भोला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वह चलता रहा। चलते चलते वह मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों अश्रु से भरी थी। मौन प्रभु की प्रतिमा को वह देखा जा रहा था, सिर्फ देखा जा रहा था। उसके शरीर में जान ही ना हो, कोई भूत के समान वह खड़ा था। फिर वह आंखें बंद करके बोला, हे गोविंद, मेरे पास यह टूटा घड़ा ही है जिसे बनाते हुए मैं आपके नाम का ही जप करता था। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप मेरी भक्ति को भी स्वीकार कर लेंगे, मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेंगे। यह आपके समक्ष मेरी आखिरी भेंट है। भोला के ऐसे कहने के पश्चात वहाँ तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और श्री कृष्ण के दर्शन भोला को हुए। घड़े की दरार स्वयं भर गई और वह स्वर्ण कलश में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण ने भोला की पूजा स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा, हजारों स्वर्ण कलश मुझे वह सुख नहीं दे सके जो श्रद्धा, भाव, विनम्रता और सच्ची सेवा में बहते हुए तुम्हारे आंसुओं ने मुझे प्रदान किया है। भगवान किसी विशेष वस्तु के इच्छुक नहीं होते हैं, ना ही आपके भोग के इच्छुक होते हैं। आपके पास जो भी है वो इनको अर्पित करें। शर्त सिर्फ इतनी है, उसमें आपको अपनी श्रद्धा, भक्ति, भाव और निश्चल प्रेम मिलाना पड़ेगा।
इसके पश्चात मूल्यहीन वस्तु भी आपकी अमूल्य बन जाएगी। इसी के साथ आषाढ़ माह की कथा के 9वें अध्याय का समापन होता है। यह दृश्य वृंदावन के एक मंदिर का है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। रात हो रही थी, चारों ओर घनघोर अंधेरा था। वृंदावन के उसी मंदिर में एक चोर प्रवेश करता है। वह बहुत ही धूर्त और चालाक चोर था। वह वर्षों से मंदिरों में चोरी करता था और उसने कई मंदिरों में चोरियां की थी, लेकिन अब तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। चोर मंदिर में प्रवेश करते ही उसके सामने श्री हरि की मूर्ति पड़ती है, जो अत्यंत मोहक मूर्ति थी। चोर एकटक बिना पलके झपकाए श्री हरि की उस मूर्ति को निहारता रहता है। फिर अचानक उसका ध्यान श्री हरि के सोने के छत्र पर गया। उसने श्री हरि से कहा, तू तो पत्थर का है, इस छत्र का क्या करेगा? ला इसे मुझे दे दे। और इस प्रकार वह कई सारी बातें उनसे करता रहा और उसने वह छत्र उतार के अपने झोले में रख लिया और मंदिर के बाहर जाने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। मौसम अचानक से बदल चुका था। चोर अपने गुप्त स्थान पर छत्र लेकर पहुंचा और वह सो गया। उसी रात्रि में उसे स्वप्न आया। उसके सामने श्री हरि की वही मनमोहक मूर्ति वाला रूप था और श्री हरि बोल रहे थे, तूने मेरा छत्र नहीं चुराया, मैंने तुझे ले जाने दिया। अपने जीवन में तू पहली बार मुझसे बात की, मेरा स्पर्श किया। तू चोर है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू इस मार्ग को छोड़ दे और सतमार्ग में चला। मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। चोर जब सुबह उठा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मन में श्री हरि से मिलन की व्याकुलता थी। उसने तुरंत छत्र को उठाया, झोले में डाला और नंगे पांव ही मंदिर की ओर दौड़ा चला। मंदिर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रात में चोरी हुई थी, सभी को पता चल चुका था और श्री हरि का छत्र मंदिर से गायब था। जब लोगों ने उसके पास छत्र देखा तो उसे घेर लिया। चोर ने कहा, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्रभु से मिलने दीजिए। और वह मंदिर के भीतर गया। प्रभु को उसने पुनः छत्र चढ़ाया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उस समय भी श्री हरि की मूर्ति अत्यंत मोहक रूप में थी। उस मूर्ति के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। यह कथा हमें सिखाती है, आषाढ़ माह इतना दिव्य महीना है। इस महीने में पुण्य कर्म वाले ही नहीं, पाप करने वाले भी मोक्ष और प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आषाढ़ माह की कथा सुनते हैं आप और आषाढ़ माह के महीने में पूजा अर्चना के दौरान आपने एक बार भी ईश्वर को सच्चे मन से पुकार लिया है, तो आपका उद्धार होना निश्चित है। अध्याय 10 समाप्त होता है और अध्याय 11 की शुरुआत करते हैं। शीर्षक है मौन भक्ति। ब्रजभूमि में एक गांव था। वहां राजू नाम का एक बालक रहता था। वह बचपन से ही बातें नहीं कर सकता था, अर्थात बोल नहीं सकता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, उससे कहती, बेटा तू परेशान ना हो, जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो तू बोलने भी लगेगा। उस बालक का रुझान भक्ति में बहुत था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और श्री कृष्ण की मूर्ति को एकटक निहारता रहता था। वह अन्य बच्चों के समान नहीं था। वह उनके साथ नहीं खेलता था, बस मूर्ति के सामने ध्यान लगा के बैठ जाता और प्रभु को देखता रहता था। समय बीता, आषाढ़ माह आ गया। चारों ओर पूजन का वातावरण था। राजू ने आषाढ़ माह के महत्व के बारे में अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा तू अभी नहीं समझेगा, तू बस इतना समझ ले, इस माह में यदि किसी ने सच्चे मन से पूजा की है तो प्रभु स्वयं आते हैं उसका भाग्य लिखने के लिए। माँ की इस बात के राजू के दिल में बस गई। उसी दिन से राजू ने तय किया, मेरा भाग्य भी प्रभु लिखेंगे। और वह प्रतिदिन घर से दिया और तेल लेके जाता मंदिर में और प्रभु की पूजा करता। स्वयं अपने हाथों से पुष्प की माला बनाता, उसे प्रभु को अर्पित करता। इसी प्रकार क्रम चलता रहा, दिन बीतते रहे। 21वें दिन जब उसने प्रभु को अपनी बनाई हुई माला अर्पित की
तो उसी समय मौसम बदल गया। घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। मंदिर के सभी लोग अपने को बारिश से बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजू अभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा था और भीगता जा रहा था। उसकी नेत्र बंद थे, उसका मुख मौन था, वह सिर्फ साधना कर रहा था। सभी लोग बारिश के कारण वहां से भाग गए। तभी राजू को अपने सर पर किसी के हाथ फेरने का स्पर्श महसूस हुआ। राजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह जब आंख खोलता है तो अचंभित रह जाता। सामने श्री कृष्ण थे। वे कह रहे थे, तू मौन है लेकिन तेरे मन की वाणी मुझ तक पहुंच गई है। राजू के मुंह से सिर्फ एक आवाज आई, कृष्ण कृष्ण। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। राजू की माँ और गांव वालों को आज प्रभु की भक्ति का वह रूप देखने को मिला जो बिना शब्दों के था, जो मौन था। यदि आप मौन रहकर भी संपूर्ण दिवस में कहीं पर भी प्रभु को सच्चे श्रद्धा भाव से याद करते हैं तो उस बात को संपूर्ण सृष्टि सुनती है। अध्याय 11 यहीं पे समाप्त होता है और शुरू होता है आषाढ़ माह कथा के अध्याय 12। रामनगर में एक नर्तकी थी, काफी नृत्य कुशल थी। हर कोई उसकी नृत्य कला से प्रभावित था। जब वह अपनी चमकदार वेशभूषा में महल में नृत्य करती तो सभी को मंत्र मुग्ध कर देती। लोग बिना पलक झपकाए उसके नृत्य को देखते रहते और उसकी प्रसन्नता करते। लेकिन वह नृत्यांगना मन से प्रसन्न नहीं थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसी नगर में आषाढ़ माह में कथा का आयोजन हुआ। नर्तकी ने भी वह कथा सुनी। आषाढ़ माह में लिए संकल्प को प्रभु अपनाते हैं, चाहे वह किसी भी अवस्था में आपने लिया हो। इस प्रकार की वाणी उसके कानों में पड़ी कथा के दौरान। उस रात प्रथम बार नर्तकी मंदिर गई, वो भी एक साधारण वेशभूषा में। पुजारी ने जब नर्तकी को देखा तो पूछा, राज नर्तकी आप यहाँ? तो नर्तकी ने कहा, अब मैं राज नर्तकी नहीं, एक साधिका बनना चाहती हूँ। क्या प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकेगी मुझे? पुजारी ने उन्हें वहां बैठने का इशारा दिया। नर्तकी प्रतिदिन मंदिर आने लगी। क्रम चलता रहा। अब कोई संगीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, केवल श्रद्धा, भक्ति और प्रभु सेवा थी। यही नर्तकी की दिनचर्या बन गई। राज्य में कई तरह की बातें होने लगी। कोई नर्तकी को पाखंडी कहता, कोई कहता यह मूर्ख है, इसने महल का ऐश्वर्य छोड़ के पुजारिन बनने चली है। नर्तकी मौन रहती और अपनी भक्ति में लीन रहती। समय बीतता गया। पूर्णिमा की रात थी। कथा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। मंदिर में कथा का आयोजन था और नर्तकी भी मंदिर में सबसे पीछे बैठ के कथा का श्रवण कर रही थी। पुजारी ने देखा, श्री हरि विष्णु के नेत्रों से मोती समान अश्रु गिरा। यही वह क्षण था। नर्तकी उठ के प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और प्रभु का स्वर गूंजा। यदि किसी के मन में सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और परिवर्तन का निश्चल संकल्प होता है, वह मुझे अपनी भक्ति प्रदान करता है। वह मुझे संसार में सबसे प्रिय है, जिस प्रकार यह नर्तकी मुझे प्रिय है। उस दिन से नर्तकी महासाध्वी कहलाने लगी। पूरे नगर में उसका सम्मान हुआ। सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते। आषाढ़ मास स्वयं को परिवर्तित करने और आत्मशुद्धि का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का मार्ग खोलता है। आपका परिवर्तन आपके जीवन को परिवर्तित करता है। तो आप भी यदि कोई संकल्प लेके अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अध्याय 12 भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में आप सभी लिखें, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।